welcome to Simpi classes. So in last video I have discussed the macrosporophylls or male sex organ in last video. In this video I am going to discuss the megasporophylls, which is also a silent features of angiosperm, right? So let's start. शुरू करते हैं. First point, the carpel or pistil. Carpel means what? Ovary. Okay, so carpel or pistil is called what? The female sex organ of flower. फ्लावर में जो कार्पल और पिस्टल को क्या कहा जाता है, सॉरी ओवरी को क्या कहा जाता है? कार्पल और पिस्टल इन व्हाट? इन फ्लावर. एंड जिस प्रकार मेल गैमेट डिवाइडेड है, और यू कैन से स्टेमन. जो स्टेमन इज व्हाट? मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. तो मेल जो स्टेमन है, स्टेमन्स आर डिवाइडेड इनटू टू, राइट? एंड देयर आर फिलामेंट. आई हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो. उसी प्रकार कार्पल भी डिवाइडेड है थ्री क्लासेस में. आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, नॉट क्लासेस, थ्री मेन पार्ट्स. कार्पल आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स, दैट इज ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा. व्हाट आर ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा? ओके, अब बात करते हैं. मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएट इन द न्यूक्लियस. जो ये मेगास्पोर मदर सेल है वो इट इज डिफ्रेंशिएट इन द न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियस एंड अंडरगोज व्हाट? meiosis, or you can say reduction division. It undergoes what? Megaspore mother cell is differentiate in the nucleus and undergoes meiosis. Ultimately, one functional megaspore get enlarged and forms the female gametophyte known as embryo sac. तो ये जब megaspore mother cell is differentiate in the nucleus and it undergoes meiosis or reduction division, what happen? Ultimately one functional megaspore what get enlarged, बड़ा हो जाता है, and forms the female gametophyte, and that is called what? Embryo sac. वो जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? एम्ब्रियो सैक. जो अल्टीमेटली वन मेगास्पोर enlarge होता है और gets enlarged and form what? Embryo sac, or you can say female gametophyte known as embryo sac. ओके, वो फॉर्म होता है. अब बात करते हैं उसी जो एम्ब्रियो सैक है, ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज व्हाट? हैप्लॉइड है कि नहीं वो देखने के लिए. ओके, सो ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड. फॉर दैट वी विल डिस्कस दिस पॉइंट. ओके, लेट्स सी क्या होता है एम्ब्रियो सैक के बारे में. ईच एम्ब्रियो सैक कंटेन 3 सेल्ड एग अपैरेटस. वेरी इंपॉर्टेंट. जो एम्ब्रियो सैक होता है व्हाट कंटेन द 3 सेल्ड एग अपैरेटस. 3 सेल्ड egg apparatus consist of 1 egg cell and 2 synergid. I will show the image. You can see this image. This image you can able to see. तो ये क्या है? यहाँ पर क्या डिस्कस किया था पॉइंट? I will show you. Look. Each embryo sac contain 3 celled egg apparatus. तो ये 3 सेल दिख रहा है आपको. 3 celled egg apparatus consist of what? कंसिस्ट ऑफ 1 egg cell. दिस इज एक 1 egg cell है और 2 synergids है. दिस इज व्हाट? दिस इज 1 egg cell and this 2 are synergids, and that is why, and 3 antipodal cell at the opposite end. इसके जो अपोजिट हैंड है ये क्या है? 3 एंटीपोडल है. ओके, एट वेयर इट इज एट द अपोजिट, ये जो सिनर्जिड्स है और एग and 1 egg cell, उसके opposite 3 antipodal cells are present, right? And 1 polar nuclear also present. तो ये किसके बारे में? पूरा एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया. ये हैप्लॉइड है. तो ईच सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, राइट? तो ये क्या है? एम्ब्रियो सैक है. ओके, जो 1 मेगास्पोर अल्टीमेटली क्या होता है? एनलार्ज होता है एंड डेवलप्ड इनटू व्हाट? फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक. तो वही वो क्या था? ये जो आपको दिख रहा है एम्ब्रियो सैक, ये क्या? एम्ब्रियो सैक है. तो इसके अंदर
2 सिनर्जीज प्रेजेंट होते हैं, 1 एक सेल प्रेजेंट होता है, ओके 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, दिस 2 आर व्हाट पोलर न्यूक्लियाई, आपको याद रखा, एंड दिस आप प्लस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे प्लस 2 में। और ये क्या है, 3 एंटीपोडल्स है, ओके। तो वही सेम पॉइंट यहाँ भी बताया है, ओके ये भी सेम पॉइंट्स है, ओके। तो द पोलर, ओके each embryo contains 3 egg cell apparatus consists of 1 egg cell and 2 synergy 3 antipodal cell at the opposite end, and the polar nuclei eventually fuse and forms diploid secondary nucleus। तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ये जो पोलर न्यूक्लियर देख रहे हैं आप, ये जो पोलर न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूज हो जाता है एंड फॉर्म्स व्हाट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस में फॉर्म हो जाता है, ओके। तो इसका ये क्या हो जाता है, दोनों फ्यूज होके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं पॉलिनेशन, हाउ द पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। हम तो सब डिस्कस कर लिए, वी हैव टॉक द एम्ब्रायो सैक, ओके, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, दैट ऑल वी हैव डिस्कस। नाउ वी विल टॉक हाउ द पॉलिनेशन इज हैपनिंग। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंदर, जब डिस्पर्सल हो जाता है एंदर फ्रॉम आफ्टर dispersal from the anther are carried by the various way such as wind, water or various other what agency to the stigma of the pistil। तो जब pollen grains after dispersal from, ये जो pollen grain जब dispersal हो जाता है एंदर से, ये how they get dispersal through water, wind or various other agency that took the that pollen grains reach to the stigma of the pistil। वो एक और अदर एजेंसी के द्वारा ये जो pollen grain है वो इट reach to the stigma of the pistil। and now we will see how the fertilization and development of seed happening। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है, जब ये रीच होता है तो ईच pollen grain germinate on the stigma। जब ये pollen grain रीच होगी स्टिग्मा पर, स्टिग्मा इज द व्हाट फीमेल सेक्स ऑर्गन of the flower plants, okay, flower, female sex organ of the flower, we know that pistil is also। तो जब ये pollen grain reach होता है स्टिग्मा पर, this pollen grains germinate, ये germinate होता है on the stigma and forming what pollen tube, very very important point। जब ये pollen grain germinate होता है किस पर, स्टिग्मा पर, किस लिए germinate होता है, to form pollen tube, to form what pollen tube, and that carries what 2 male gametes। वो क्या कैरी करते हैं, ये जो pollen grain के अंदर 2 male gametes प्रेजेंट होते हैं, और जब वो pollen grains जब जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पर आके, तब जर्मिनेट होता है to form pollen tube। और ये जो उसमें से क्या निकलता है, दो मेल गैमेट्स निकलते हैं, 2 मेल गैमेट्स आर कैरी, वो 2 मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं अपने साथ pollen grains। जब ये pollen grain जर्मिनेट होते हैं ऑन द स्टिग्मा, व्हाट इट फॉर्म इन pollen tube। ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं जो कैरी करते हैं pollen grain, वो क्या करते हैं, व्हाट इट वर इट रीच टू द embryo sac growing through the tissue of the stigma and style। I will show the image right now, you can see her image, okay। तो जब ये this is what embryo sac, right। जब आई विल शो इमेज ऑल्सो, यू कैन सी अ स्टिग्मा, राइट। तो जब ये स्टिग्मा पर pollen grain जर्मिनेट होता है, किस लिए जर्मिनेट होता है, टू फॉर्म pollen tube, and this pollen grain what carries 2 male gametes, okay। so when this male gametes were reach to the were it reach, and जो ये reach to the embryo sac here, this is what embryo sac, उसका बिग इमेज आई विल शो, लुक हियर, दिस इज व्हाट एम्ब्रायो सैक। तो ये जो 2 मेल गैमेट्स से कहाँ रिच होता है, एम्ब्रायो सैक में, एंड ग्रोइंग थ्रू टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। वो किससे ग्रो होता है, टिश्यूज और टिश्यू होता है, टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। और वन ऑफ द मेल गैमेट एक ओके, वन ऑफ द जो 2 मेल गैमेट्स में एक मेल गैमेट्स क्या होता है,
मेल गैमेट फ्यूज विथ एग, ये जो एक प्रेजेंट होता है वो पॉलन ट्यूब से आया. ओके, वन ऑफ द मेल गैमेट्स, वन ऑफ द मेल गैमेट्स वाट डू फ्यूज विथ द एग सेल, ओके, टू फॉर्म व्हाट ज़ायगोट. ये एक से फ्यूज होता है, किस लिए? वन ऑफ द मेल गैमेट here come to fuse with egg cell to form zygote, right? Okay, another male gametes what do fuse with diploid secondary nucleus. कौन है इसमें डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस? ये दोनों, दिस पोलर न्यूक्लियस. तो जब ये सेकेंडरी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होता है किसके साथ? एक और जो मेल गैमेट्स हैं उसके साथ, तो वो क्या फॉर्म करता है? व्हाट इट प्रोड्यूस? इट प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, एंड उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पेन, PEN. ओके, PN. सो फर्स्ट प्राइमरी, ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको शॉर्टकट में पेन बुलाते हैं. तो यहाँ ये क्या, जब मेल गैमेट्स, वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द सेकेंडरी डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, that is called triploid primary endosperm nucleus. वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से मैं आपको समझाती हूँ. फर्स्ट क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन रीच होता है स्टिग्मा पर, ओके, जब पॉलन ग्रेन रीच होता है स्टिग्मा पर, देन व्हाट हैपन? पॉलन ग्रेन स्टार्ट टू जर्मिनेट, राइट? व्हेन दे जर्मिनेट and they forms they germinate to form pollen tube, and जो pollen tube कैरी करता है, क्या कैरी करता है? टू मेल गैमेट, and that two male gamete is released through this pollen tube and reach to the embryo sac, and one of the male gamete is fused with the egg cell, right? Another male gamete is fused with polar nuclear, you can say diploid secondary nucleus. Okay, and this is called triploid primary endosperm nucleus. तो ये प्रोसेस होता है. How the fertilization is taking place in angiosperm? You have to write the main point. You have to write about the pen, means that means triploid primary endosperm. This, which are the points I show on now, that you have to write. Look, start from pollination से start होता है. Okay, and then fertilization and development of seed कैसे होता है वो I have discussed that also. If you want you can write this all point, very important. Okay, आप चाहे तो लिख ले. ओके, वीडियो को पॉज करके. ओके, उसका ही दूसरा पॉइंट्स. ओके, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड. पहले तब क्या हुआ? वो फ्यूज हुआ, तो क्या फॉर्म किया? दोनों मेल गैमेट्स फ्यूज किए. एक मेल गैमेट्स फ्यूज हुआ एक सेल से, दूसरा मेल गैमेट्स किससे फ्यूज हुआ? डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से. और क्या फॉर्म किया? डैट इज व्हाट प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. उसके बाद फिर क्या होता है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अबव मेंशन टू इवेंट. और जो टू इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सा? एक जो वन मेल गैमेट है फ्यूज होता है किससे? एक से. दूसरा फ्यूज होता है सेकेंडरी डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से. तो देयर आर व्हाट मेंशन टू इवेंट्स, वो दो इवेंट्स हैं. ओके, एंड इट इज़ नोन एज व्हाट? डबल फर्टिलाइजेशन. उसको क्या कहा जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. जब ये दो इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से? when one male gamete is fused with egg cell and other male gamete is fused with what? With secondary diploid secondary nucleus, and that produce what? Triploid primary nucleus, and this two mention or this two event is known as what? Double fertilization. What is double fertilization is known as? Okay, you should remember this point. Double fertilization कैसे होता है?
वेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, हाउ द डबल फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन एंजियोस्पर्म, देन व्हाट यू विल राइट सेम वे विच आई हैव एक्सप्लेन नाउ, वैसे लिख रहे हैं आपको। ओके, तो हाउ द डबल फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन एंजियोस्पर्म, यू हैव टू राइट ऑल दिस पॉइंट विच आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। फर्स्ट पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया, राइट। देन सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड कैसे होता है, डेट ऑल्सो दैट टू बोथ टॉपिक यू हैव टू राइट। ओके, अब दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, दिस पॉइंट्स ऑल्सो यू हैव टू राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन synergids and antipodal cell degenerate। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओके, किसके साथ, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ एंड एक सेल के साथ, दो मेल गैमेट्स जब फर्टिलाइज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तब क्या होता है, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल सेल क्या होता है, डीजनरेट हो जाते हैं। डीजनरेट मतलब कि गायब हो जाते हैं, ऑटोमेटिक वो गायब हो जाते हैं। तो सिनर्जिड्स आई हैव शोन इन फिगर, यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस टू आर सिनर्जी एंड दिस इज एंटीपोडल। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब वो फ्यूज होते हैं, दो मेल गैमेट फ्यूज होते हैं, तो वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विथ एग सेल, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइकोट। सो दिस जाइकोट डेवलप्ड इनटू व्हाट, एम्ब्रायो, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, यू हैव टू नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये जाइकोट डेवलप्ड हो जाता है इनटू व्हाट, एम्ब्रायो, एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। वेरी सिंपल, जब जाइकोट डेवलप्ड हो जाता है तो वो क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रायो। और जो दूसरा मेल गैमेट्स फ्यूज हुआ था डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, वो क्या फॉर्म किया, एंडोस्पर्म फॉर्म किया। डेवलप्ड इनटू व्हाट, फॉर्म नहीं, डेवलप क्या डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। सो जो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, दैट डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। यू शुड नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, नेक्स्ट, द ओव्यूल ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू व्हाट, सीड। अब ओव्यूल क्या हो जाता है, वी नो दैट ओव्यूल इज डेवलप्ड इनटू सीड and ovary becomes fruit, right? This also you have to write, this very important point. A fruit is actually a ripened ovary. Actually fruit क्या है, fruit is actually a ripened ovary है, मतलब जो ovary पक जाता है ना, उसको हम क्या बुलाते हैं, fruits, that's only। and they not only protect the seed but also what help in their dispersal। they not only protect the seed, वो seed को ही नहीं protect करता, बल्कि but also help in what, dispersal, help in their dispersal। so these are the point about the fertilization, how taking place in angiosperm, okay, and all these points are important, very very important, okay। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। I have already discussed classification of angiosperms। Angiosperms are divided into two classes, monocots and dicots। Monocots means one seed, dicots means two seed। so here what, they contain two seed or one cotyledon, that you can say, simple word में मैंने बताया। तो monocots क्या है, they contain one cotyledon। dicots what contain, they contain two cotyledon। you should write the differences, okay, एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं कि write the differences between monocots and dicots, then you have to write this all point। so if you want, you just note it down in your lecture note। classification of angiosperm, monocots and dicots। so angiosperm are divided into two classes, monocots and dicots, and they contain one cotyledon, and dicots contain what, two cotyledon, di means two, okay। so these leaves have a parallel venation। parallel venation मतलब कि आई विल शो यू। आप ये चैप्टर, दूसरा चैप्टर से मैं दिखा रही हूँ आपको इमेज कि किसको पैरेलल वेनेशन का आप पढ़ेंगे। फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली आई जस्ट शोइंग दिस इमेज। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है, पहले आप देखेंगे केले का पत्ता, व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल्सो व्हाट, पैरेलल वेनेशन लीफ है। तो दिस इज व्हाट पैरेलल वेनेशन लीफ, ये आप पढ़ेंगे आगे, ओके। तो दिस इज व्हाट
ओके, पैरेलल वेनेशन, तो जो मोनोकोट्स का होता है कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, एंड डायकोट्स का कैसा होता है, लीव्स हैव ए रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स फॉर एग्जांपल दैट, देखो ये पैरेलल वेनेशन लीफ है, ये रेटिकुलेट लीफ है, जस्ट सी द इमेज। ओके, ये क्या है, ये रेटिकुलेट लीफ है, ये पैरेलल वेनेशन लीफ है। सो डोंट फॉरगेट किसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, किसको रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेटिकुलेट लीफ एंड दिस इज पैरेलल वेनेशन। सो रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। आई एम रिपीटिंग बिकॉज यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूज मत हो ना, किसको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, किसको रेटिकुलर। तो आई एम सेइंग क्लियरली दैट दिस इज व्हाट, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड दिस इज व्हाट, पैरेलल वेनेशन। समझ आया? ओके, ठीक है। ओके, तो ये जो डायकोट का लीफ कैसा होता है, व्हाट, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और मोनोकट्स का लीफ कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, एंड फाइब्रस रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट हियर टैप रूट सिस्टम इज प्रेजेंट। ओके, अब जो पॉइंट देखने सब मोनोकोट्स डायकोट्स का पॉइंट्स है, दिस इज व्हाट मोनोकोट्स एंड दिस इज डायकोट्स। तो फर्स्ट थर्ड पॉइंट्स, स्टोमेटा आर डबल, ओके, डम्बल बेल शेप। स्टोमेटा कैसा होता है, डम्बल बेल शेप्ड होता है, और डायकोट्स का स्टोमेटा कैसा होता है, स्टोमेटा किडनी शेप्ड। डायकोट का स्टोमेटा किडनी शेप्ड होता है, पर मोनोकोट का स्टोमेटा कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, जो ये वस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, वस्कुलर बंडल्स कहते हैं स्कैटर्ड होता है, पूरा बिखरा टाइप होता है, एंड वस्कुलर बट इन केस ऑफ डायकोट वस्कुलर बंडल आर व्हाट, अरेंज्ड इन रिंग्स। जो इन केस ऑफ डायकोट्स वस्कुलर बैंड्स आर व्हाट, अरेंज्ड इन रिंग्स। ओके, cambium is absent, cambium is what, absent, but here cambium is present, right? Stem do not have concentric arrangement of tissue, stem is not having a concentric arrangement of tissue, but here in dicot stem, monocot में क्या होता है, stems do not have concentric arrangement of tissue, but in dicot stems have a concentric. Okay, so stems have a concentric arrangement of tissues, concentric arrangement of tissues. Okay, epidermis, cortex, endodermis, pith etc. तो कैसे अरेंज होता है, स्टेम्स है, इसके पास कंसेंट्रिक अरेंजमेंट नहीं होता है, किसके पास, मोनोकोट के पास, बट डायकोट स्टेम्स आर हाउ, stems having a concentric arrangement of tissues, epidermis, cortex, endodermis, pith etc. ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट, बट हियर ओके, इसमें ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट विथ सम एक्सेप्शन इन स्टेम, हियर सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, पर हियर सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन स्टेम, बट हियर सेकेंडरी ग्रोथ इज व्हाट, इज एब्सेंट विथ सम एक्सेप्शन इन स्टेम। ओके, ओके, रूट has pith in its center, root क्या है, has a pith in its center, but here root is generally devoid of pith. Here क्या था, root has a pith in its center, but here root is generally devoid of pith. Secondary growth is absent in root with some exception. For first क्या था, secondary growth absent in stem, इसमें इतना ही नहीं, secondary growth in root also absent. secondary growth जो root में होता है वो भी क्या है, absent है। क्यों absent, with some exception in root. Okay, and here but in dicot secondary growth in occur in root, इसमें भी क्या होता है, secondary growth in stem, secondary growth in stem is present, here also secondary growth occur in root. Okay, okay, अब बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म, राइट? द एंजियोस्पर्म्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड, फाइबर, ओके, स्पाइस एंड विब्रेजेस। तो ये जो एंजियोस्पर्म है ये कहाँ का, इसका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो पहला है कि ये सोर्स ऑफ फूड, एंजियोस्पर्म्स आर मेजर सोर्स ऑफ फूड लाइक फाइबर, स्पाइस एंड विब्रेजेस। ओके,
सेकेंड पॉइंट, दे ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूबल टिम्बर्स एंड मेडिसिन। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? वैल्यूबल टिम्बर एंड मेडिसिन। एंड थर्ड, दिस ऑल्सो एड ब्यूटी टू आवर इन्वायरमेंट एज वेल। तो ये क्या करते हैं? इट ऑल्सो एड ए ब्यूटी टू आवर इन्वायरमेंट। ओके, दिस आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ टॉपिक एंजियोस्पर्म का, राइट। तो जो भी मैं पॉइंट्स बोली हूँ, प्लीज़ नोट डाउन इन योर लेक्चर नोट, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन दैट अबाउट एनीथिंग, जस्ट कमेंट मी। आई विल एक्सप्लेन यू, एंड आई विल गिव सम कुछ आइडिया दूंगी जिससे आपको मतलब कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में। ओके, तो फिर से मैं अगर चाहे तो आपके लिए फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो प्लीज़ वॉच माय वीडियोस रेगुलरली एंड never please don't skip any my videos which I am sending. Okay, listen carefully from starting to end. Okay.